बस्तर में साल दर साल जारी नक्सल हिंसा को लेकर अलग अलग दावे और बातें सामने आती रही हैं। इस हिंसा की चपेट में सबसे ज़्यादा बस्तर का स्थानीय समुदाय रहा है। अगर दंडकारण्य क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ बीते 24 सालों में 1700 से अधिक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर वे आम नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें मुखबिर बताकर बेरहमी से मार दिया जाता है। हर एक मौत के पीछे उनका परिवार और परिवार से जुड़े लोगों की ज़िंदगी लगभग तबाह हो जाती है। सरकार मुआवजे का तो वायदा करती है, पर यह मुआवजा बस्तर में आम जिंदगी को कितना सामान्य बनाता है और उन अवसरों को कितना सुलभ बनाता है, जिसको विकास के ज़रिए अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर अब भी सवाल उठते रहे हैं। सर, सामान्य मृत्यु होती है सर, उसको जलाते हैं सर, और इसको ना हत्या किया गया है, मारा गया है, इसलिए हम लोग दफनाए सर। जो अंतिम संस्कार करने का था नहीं किए सर। जो दोबारा जांच होना है हम दोबारा दिखा सकते हैं, इसलिए इसको बॉडी को गाड़ के रखे सर। प्रतिबंधित माओवादी संगठन के खिलाफ की जो लड़ाई में ऐसा भी कुछ घटनाक्रम सामने आए थे, जिसमें जो ग्रामीण है वो क्रॉस फायर में उनका नुकसान हुआ। एक प्रकार ये नक्सल हिंसा के पीड़ित हैं, उनके लिए जो शासन के जो पुनर्वास नीति के तहत उन्हें आर्थिक सहायता जो तत्काल जो शासन राज्य सरकार से 5 लाख और केंद्रीय सरकार से भी 5 लाख का जो उनका कुल 10 लाख का जो आर्थिक सहायता, साथ साथ उन परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी उनका प्रावधान है। उसके अलावा जो घायल व्यक्तियों का इलाज भी संपूर्ण जो इलाज का जो कार्रवाई है सरकारी खर्च से की जा रही है, और उससे भी अधिक यदि उनका कोई और सुविधा का आवश्यकता होगा, केस टू केस उसका हम समीक्षा करके उनका सभी प्रकार के जो आर्थिक से सहायता से लेकर उनके एक सामान्य जीवन यापन के लिए क्या कुछ सुविधा चाहिए वो शासन का पॉलिसी का और अन्य जो स्कीम्स का इंटीग्रेट करके हम उनको उपलब्ध कराते हैं। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा विगत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता को अनेक विषय पर दिग्भ्रमित करके उनको गुमराह करने के साथ साथ उन्हें लगातार प्रताड़ित किए आ रहे हैं। जैसे यदि राज्य गठन के पश्चात देखा जाएगा, विगत 24 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए आवाज़ जुटाने वाला जनता को कुल मिलाकर 1775 जो क्षेत्र के नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें माओवादी द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोप पर, पुलिस मुखबिर के आरोप पर या विकास कार्य को साथ देने का आरोप पर उन्हें हत्या किए गए थे। और सर्वाधिक जिला बीजापुर में 780 से अधिक नागरिक को माओवादी द्वारा इस प्रकार हत्या की गए थे। कुल बस्तर संभाग में, जैसे मैंने पूर्व में बताए थे, टोटल 1775 निर्दोष ग्रामीणों को माओवादी द्वारा अलग अलग घटना में उनको हत्या की गए थे। जिससे इस प्रकार के जो माओवादियों के एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा को क्षेत्र की जनता देख लिया, जान लिया, समझ लिया। इसलिए माओवादियों का किसी प्रकार का बातों में अभी नहीं आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय में माओवादियों के इस टाइप का कारनामे का कारण से उनका खात्मा भी होगा, और क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने की दिशा में हम लगातार काम करते आ रहे हैं, उस दिशा में हम सफल भी होगा। अब भी बस्तर में क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों की मौत, बच्चों की मौत, बारूदी विस्फोटों में भी बच्चों की मौत के मामले सामने आते हैं, और इन परिवारों को क्या वाकई उनके हक का न्याय मिल पाता है, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है।